राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना सरकार से सभी सरकारी स्कूलों में विजय दिवस आयोजित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल तमिलिसाई ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शहीद स्तूप पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में विजय दिवस समारोह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने याद दिलाया है कि भारत पाक युद्ध में कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्यपाल ने कहा है कि उन सभी को स्मृति में विजय दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि तेलंगाना सरकार को भी इस विजय दिवस को सभी सरकारी स्कूलों में मनाना चाहिए। वह ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं कि हर छात्र और हर युवा सैनिकों के बलिदान को याद रखे। मंत्री सत्यवती राठौर ने कहा है कि सीएम केसीआर महिलाओं और बच्चों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मेडचल जिले के नाचारम में 42 करोड़ की लागत से स्थापित तेलंगाना फूड्स एक्सट्रेडर का उद्घाटन मंत्री सत्यवती राठौर, मल्लारेड्डी उप्पल विधायक सुभाष रेड्डी और टीएस फूड्स के अध्यक्ष राजीव सागर ने किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना फूड्स की भारत में विशेष पहचान है। सत्यवती राठौर ने कहा है कि यह संस्था पूरे तेलंगाना राज्य में 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। मंत्री ने आयोजकों से कहा है कि यहाँ का पौष्टिक आहार अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराए। मंत्री मल्लारेड्डी ने बताया है कि सीएम केसीआर तेलंगाना फूड्स कंपनियों को और विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना फूड्स राष्ट्रीय पोषण संगठन और यूनिसेफ के निर्देश अनुसार अच्छा और मजबूत पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहा है। खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार का मकसद सभी पार्टियों के विकास के कार्यक्रम चलाना है। दानम नागेंद्र ने स्थानीय पार्षद, बारिश नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हिमायतनगर संभाग में करीब 95 लाख की लागत से सीसी सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम सक्रिय रूप से चल रहे हैं। नागेंद्र ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी राशि का आवंटन करने में संकोच नहीं करेंगी। विधायक दानम ने बताया है कि यदि अन्य पार्टियों से कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसे दूर किया जाएगा। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि क्रिसमस के अवसर पर कपड़े का वितरण और भोज का आयोजन बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से हो। मंत्री कोप्पुला ईश्वर और मल्लारेड्डी ने हैदराबाद के जनप्रतिनिधियों के साथ क्रिसमस समारोह के संचालन की समीक्षा की। पी स्टीफन रविंद्र ने साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी क्षेत्र के तहत गच्चीबाउली में महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। सबसे पहले सीपी ने महिला थाने में नवनिर्मित किड्स प्ले एरिया, रिसेप्शन स्टाफ व काउंसलिंग रूम का निरीक्षण किया। महिला थाना परिसर के रखरखाव एवं अभिलेखों के साधारण की गहन जांच की गई। उन्होंने सुझाव दिया है कि रिसेप्शन स्टाफ को शिकायतकर्ताओं के प्रति विनम्र होना चाहिए और बेहतर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे समस्याओं को जाने और काउंसलिंग के लिए आने वालों को सुझाव दें। उन्होंने घरेलू हिंसा के कारणों के बारे में पूछताछ करें। जोड़े के अलग होने के मुख्य कारण क्या है, पॉक्सो मामलों का पंजीकरण करें। समस्याओं के मुख्य कारणों का विश्लेषण करने के लिए पिछले 3 वर्षों के पंजीकरण मामलों और परामर्श डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर टीपीसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद ले। इस कार्यक्रम में मादापुर डीसीपी शिल्पा वल्ली, मादापुर एसीपी रघुनंदन राव, मादापुर ट्रैफिक एसीपी हनुमंथा राव, गच्चीबाउली इंस्पेक्टर सुरेश और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। जवाहर के दमाईगुड़ा में गुरुवार को अपने स्कूल से लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची शुक्रवार को पास के एक तालाब में मृत पाई गई। पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। एनटीआर नगर के एक सरकारी स्कूल की छात्रा इंदु को उसके पिता ने सुबह स्कूल छोड़ा था। हालांकि उसने अपना बैग और टिफिन बॉक्स कक्षा में छोड़ दिया और स्कूल से अकेली निकल गई। वृंदावन कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही जल निकासी नाले के उनके घरों से काफी ऊंचाई में निर्माण किया जा रहा है।
उपनिवेश वासियों ने अपनी अधीरता व्यक्त की है कि उन्हें भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि अधिकारियों को चाहिए कि जल निकासी नाले का काम ऊंचाई में निर्माण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। केंद्रीय रक्षा क्षेत्र निगम कंचनबाग मिथानी में CSR के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। CSR योजना प्रभारी TJ राव ने बताया है कि मिथानी संस्था द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण में मिथानी कर्मचारियों सहित करीब 500 लोगों ने नेत्र परीक्षण करवाया। उन्होंने बताया है कि यह सुविधा इसलिए दी है क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं में आंखों की समस्या भी अधिक है। TJ राव ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों को मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा और नेत्र प्रत्यारोपण किया जा रहा है। GHMC ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED बल्ब लगाकर बिजली का बोझ कम किया है। GHMC ने ऐसा रिकॉर्ड बनाकर लोगों को होने वाली असुविधा को दूर किया है। LED स्ट्रीट लाइट ने अब तक लगभग 490 करोड़ रुपए की बचत की है। GHMC के लिए स्ट्रीट लाइट का रखरखाव अतीत में एक समस्या थी। रखरखाव में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है। इसी कड़ी में प्रशंसा के आदेशानुसार शहर के 30 सर्किलों में 101.32 मेगावाट क्षमता के 4.93 लाख स्ट्रीट लैंप LED लाइटों लगाई जा चुकी है। GHMC में 2017-18 में 42.42 करोड़, 2018-19 में 85.23 करोड़, 2019-20 में 84.48 करोड़, 2020-21 में 86.72 करोड़, अक्टूबर 2021 तक 49.93 करोड़ और चालू दिसंबर 2020-22 तक 80 करोड़ रुपए की बचत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बिजली विभाग के तहत स्थापित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी संयुक्त उद्यमम के साथ काम करेगी। अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों का मेंटेनेंस प्रभावी ढंग से जारी है। GHMC के तहत संबंधित कार्यालयों में बिजली बिलों के भुगतान के बोझ के अलावा कई कार्यालय भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए और शून्य चालू बिल शुरू किया गया है। कंपनी के अंचल एवं अंचल कार्यालय भवनों में बिजली आपूर्ति के लिए नेट मीटरिंग पद्धति के तहत 941 KJLP सोलर PV ग्रेड रूफ टॉप सिस्टम लगाने के लिए राज्य नवीकरण ऊर्जा संसाधन विकास निगम लिमिटेड को 3.50 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। सौर प्रणाली की स्थापना में डिजाइन, स्थापना और 5 साल के लिए पूर्ण रखरखाव शामिल है। हर साल कम से कम 1500 किलोवाट का उत्पादन होना चाहिए, यानी 14,11,500 यूनिट की सप्लाई करनी चाहिए। अधिक धूप होने पर लक्ष्य से अधिक उत्पादन की संभावना के मद्देनजर अतिरिक्त उत्पादन कम से कम 2.5 साल या उससे पहले GHMC को 1.27 करोड़ रुपए देने का करार किया गया है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि अब तक 34 कार्यालय भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए और पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 30 लाख इकाइयों का उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट से शून्य बिजली बिल के साथ कंपनी की लागत कम होगी। काचीगुड़ा थाने की सीमा में एक व्यक्ति ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह भवन 6ठी मंजिल से कूद गया। घटना में व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसी घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। दुबई से शमशाबाद हवाई अड्डे पर आए एक यात्री के पास से सोना मिला और जब्त किया गया। यात्री के पास से 957 ग्राम सोना जब्त किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक जब्त सोने की कीमत 46.53 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण गुरुवार रात में किया है। भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए ताजा विवाद के बीच यह टेस्टिंग काफी अहम माना जा रहा है। अग्नि 5 5400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को टारगेट करने में सक्षम है। पाकिस्तान के अलावा चीन की बीजिंग शहर तक अग्नि 5 टारगेट करने में सक्षम है। चीन के अलावा अग्नि 5 अन्य एशियाई देशों और यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। रक्षा मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि मिसाइल की यहां टेस्टिंग नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स के साथ की गई है। यह अब पहले की तुलना में अधिक दूरी के लक्ष्य को भेद सकता है।
परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से फायर किया गया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि यह 9वीं उड़ान है। 2012 में पहली बार परीक्षण की गई इस मिसाइल की नियमित टेस्टिंग तब से की जाती है। दरअसल भारत ने अपनी इस लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण करने के लिए काफी दिनों पहले ही नोटिस टू एयरमैन को नोटिस जारी किया था। टेस्टिंग अरुणाचल के तवांग में भारत चीन के बीच झड़प के बाद किया गया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया के बाद अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाला 8वां देश है। इससे पहले भारत ने अग्नि 3 को शामिल किया है, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 3 को 2011 में भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था। 2 चरणों के सॉलिड प्रोपेलेंट द्वारा संचालित मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है, जिसका वजन 1.5 टन तक होता है। अग्नि 3 मिसाइल प्रणाली 17 मीटर लंबी है और इसका व्यास 2 मीटर है। इसका वजन लगभग 50 है। अग्नि 5 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है। यह 17 किलोमीटर 2 मीटर चौड़ी है। 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस सीरीज की अन्य मिसाइलों के उद्घाटन अग्नि 5 विस्फोटक ले जाने वाले शीर्ष हिस्से और इंजन के लिहाज से सबसे उन्नत है। श्री दिगंबर जैन संस्था के कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण पांड्या ने बताया है कि झारखंड स्थित जैन समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल श्री समीख शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने पर संपूर्ण भारत में स्थित जैन समुदाय समीख शिखर बचाओ आंदोलन जारी रखा हुआ है। उसी श्रृंखला में आज तेलंगाना स्थित हैदराबाद शहर में दिगंबर जैन संस्था के तत्वावधान में 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि रविवार दिनांक 18 तारीख को प्रातः 10 बजे की 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में सभी जैन समुदाय के श्वेतांबर दिगंबर व सभी समाज के पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग एवं सभी जैन समुदाय से निवेदन किया गया है कि वे इस रैली में भाग लेकर श्री समीख शिखर के आंदोलन में सफल बनाएं। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष विनोद जी बज, कोषाध्यक्ष महेंद्र चांदवाड़ एवं सह कोषाध्यक्ष सचिव कसलीवाल, सह मंत्री पंकज छाबड़ा, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण पांड्या, मनोनीत सदस्य सत्येंद्र जैन एवं सरकार वाटिका के प्रमोद पहाड़े उपस्थित थे। प्रति गुरुवार के दिन भवानी कॉलोनी स्थित श्री साई बाबा मंदिर में सुबह के 5 बजे कांकड़ आरती, उसके पश्चात साईनाथ महाराज जी के मंगल स्नान होने के बाद में विशेष पूजा अर्चना अलंकार, मध्याह्न 12:30 बजे आरती, उसके पश्चात विशेष अन्नदान कार्यक्रम किया जाता है। साई बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना अलंकार व भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रहकर महाराज साईनाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण किया गया है। तत्पश्चात शाम में 6 बजे आरती, उसके बाद में श्री सत्यनारायण भजन मंडली द्वारा प्रति गुरुवार को भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके बाद में 8 बजे विशेष आरती में बहुत से भक्त उपस्थित रहकर अपना कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में मंदिर के सभी सदस्यगण उपस्थित रूप से सहयोग करते हैं। स्वर्णाकार समाज राजस्थान का नेतृत्व करते हुए प्रमोद सोनी जोड़ा हनुमानगढ़ द्वारा सुनार समाज कल्याण बोर्ड का गठन करवाने तथा स्वर्णकार की सुरक्षा हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के वरिष्ठगण श्री नारायण मोसून, श्री जैकी सहदेव, अध्यक्ष श्याम सोनी भटालिया, श्री त्रिलोक कडेल, श्री श्रवण देवाल, घनश्याम लावत, महेश डालीवाल, दीनदयाल काजोतिया, शंकर जामवाल, सत्यनारायण जोड़ा, गिरिजा जोड़ा, देवकी नंदन, सोनी ऋषिकेश, हेम जोड़ा, ओम प्रकाश काजोतिया मौजूद रहे।